सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जहां पूरी दुनिया भारतीय जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर रही है, वहीं ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी J-10C के अलावा दूसरे चाइनीज हथियारों की कारकर्दगी को शानदार करार दिया है। वाज़ेह है कि मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान पहली मर्तबा चाइनीज हथियारों का पहला बड़ा अमली इम्तिहान समझा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से चाइनीज J-10C के साथ दीगर चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी J-10C ने इस कशीदगी के दौरान एयरबोर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के अलावा ग्राउंड बेस रेडार और दीगर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फिजाइया के जेरे इस्तेमाल कई लड़ाका हथियारों को मार गिराया था, जिसमें राफेल भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, 7 मई बरोज बुध पाकिस्तान की क़ियादत ने ऐलान किया कि पहली बार चीनी साख्ता चेंगडू J-10C लड़ाका हथियारों को अमली जंग में इस्तेमाल किया गया है और इसने फैसला कुन असरात के साथ अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम और अस्करी हुकाम के बयानात के मुताबिक पाक फिजाइया के J-10C हथियारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के इलाके में भारतीय फिजाइया के 5 जंगी हथियारों को कामयाबी से रोक कर मार गिराया है। मार गिराए जाने वाले हथियारों में 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका हथियार भी शामिल थे, जो भारत की हालिया फिजाई ताकत की जदीद कारी का जोर समझे जाते थे। बाद जमीनी टीमों ने एक क्रैश साइट के करीब से PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के सैकर हेड का खोल बरामद किया, जो J-10C की अमली कामयाबी का सबूत फराहम करता है। पाक भारत झड़प न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए एक संगे मेल की हैसियत रखती है, बल्कि इस बात का भी मजर है कि जदीद 4+ जनरेशन के लड़ाका हथियार मुतनाज़े फिजाई हदूद में किस तरह मौसर अंदाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मई में होने वाली कशीदगी से पहले तक भारतीय और यूरोपीय हल्कों में चाइनीज साख्ता सिस्टम्स और हथियारों को गैर मौसर और किसी भी जंग में इस्तेमाल न होने वाले हथियार करार दिया जाता रहा है और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक और खास तौर पर भारतीय हुकाम इन हथियारों को मौजूदा जंगी तनाजर में कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देते रहे। लेकिन इस मार्के के बाद इंडिया के अलावा यूरोपीय ममालिक की भी आंखें खुली की खुली रह गई कि चाइनीज हथियार भी किसी से कम नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब इनको चलाने वाले पाकिस्तानी जांबाज हों। ताहम इस कशीदगी के दौरान जहां दीगर कई एसेट्स खास तौर पर SH-15 हविट्जर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ चाइनीज साख्ता फाइटर एयरक्राफ्ट पहली मर्तबा बैटल प्रूवन साबित हुए, वहीं इन एसेट्स ने अपनी कारकर्दगी का भी शानदार मुजाहिरा करते हुए ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्मेंस के साथ साथ यूरोपियन साख्ता राफेल फाइटर जेट्स, जिसको नाकाबिले तस्खीर करार दिया जाता रहा है, इनको भी कामयाबी से मार गिराया। यही वजह है कि पाक फौज के तर्जमान की जानिब से चाइनीज साख्ता हथियारों की परफॉर्मेंस को शानदार करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इस मार्के के बाद J-10C में बहुत से ममालिक अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश सरे फहरिस्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की जानिब से $2.2 अरब के तहत चीन से 20 J-10C हथियार खरीदने की डील की गई है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक लिहाज से इस बात की तस्दीक की है कि मौजूदा अबूरी हुकूमत ने बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और नए सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा लॉन्ग रेंज रेडार्स की एक्विजिशन की मंजूरी दी है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स मुतवक्का तौर पर 20 J-10C एयरक्राफ्ट 2027 तक चीन से हासिल कर लेगी। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से चीन को ये पेमेंट्स अगले 10 सालों पर मुहित शेड्यूल के तहत की जाएगी, जबकि इन हथियारों की एक्विजिशन की सूरत में बांग्लादेश अपने पुराने F-7 और MiG-29 रशियन साख्ता हथियारों को रिप्लेस कर सकेगा। ख्याल रहे कि बांग्लादेश माजी में यूरोपियन सिस्टम जिसमें रफाल फाइटर जेट और यूरो फाइटर टाइफून में भी दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। ताहम पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश की जानिब से पाक चीन मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और चाइनीज साख्ता J-10C हासिल करने की खबरें आ रही थी।